वंदे मातरम देशवासियों। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन बुनियादी जरूरतें हैं जो हर आम आदमी को चाहिए अपने जिंदा रहने के लिए, अपनी उन्नति के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और इन तीनों में से भी अगर मैं कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण है रोटी। और वो रोटी उत्पन्न करता है हमारे लिए हमारे देश का किसान। इसीलिए तो किसान को हमारे देश में अन्नदाता कहा जाता है। आप भी सोचते होंगे डॉक्टर आशीष, आज आपको अन्नदाता की याद कहां से आ गई? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, हमारी सीरीज चल रही है 9 साल बेमिसाल। और आज इस 9 साल बेमिसाल सीरीज के चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे अपने देश के अन्नदाताओं की। क्या मोदी जी ने अपने शासन में पिछले 9 साल में किसानों के लिए कुछ किया भी है? क्योंकि जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं वो तो ये है कि मोदी किसान विरोधी, यानी मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और ये भ्रांति इसलिए फैलाई जाती है क्योंकि हमारे देश का किसान जितना मेहनती है उतना ही भोला भी है, इसलिए वो जल्दी से लोगों की बातों में आ जाता है। लेकिन अपना ये वीडियो आपके साथ साझा करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो को इतना पहुंचाइए घर घर तक, खासकर गांव गांव तक, हर खेत खलियान तक, ताकि इस देश का हर किसान इस वीडियो को देखे और खुद ये फैसला करे कि क्या मोदी जी ने पिछले 9 साल में किसानों के लिए कुछ किया या नहीं किया। दोस्तों, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं तो शुरुआत सबसे पहले यहां से करूंगा कि जो खेती का बजट होता है, एग्रीकल्चरल बजट जिसको कहा जाता है, पिछले 9 साल के अंदर कितना गुना बढ़ गया? वो 6 गुना, 6 टाइम्स बढ़ गया। सोच के देखिएगा, जहां 1000 करोड़ उदाहरण के लिए इसके लिए आवंटित किए जाते थे, तो अब 6000 करोड़ किए जाते हैं। यानी 6 गुना बजट मोदी जी ने किसानों के लिए बढ़ा दिया, 6 गुना। और बताऊं मैं आपको दोस्त, इससे क्या हुआ? इससे किसान की उन्नति होनी शुरू हो गई, इससे किसान की आय में वृद्धि होनी शुरू हो गई, इससे किसान के नए नए माध्यम खुलने शुरू हो गए। क्योंकि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये 3 नींव के पत्थरों पे ही मोदी जी के 9 साल बेमिसाल आधारित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान योजना, जिसको हम आम भाषा में पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से भी जानते हैं, इस निधि में बेनिफिशरीज यानी लाभार्थी कितने हैं मालूम आपको? 12 करोड़ किसान इसके लाभार्थी हैं। और मिलता क्या है उनको? उनको मिलता है 6000 रुपए सालाना सम्मान राशि, जो कि 2-2 हजार की 3 किश्तों में मिलती है 12 करोड़ लाभार्थियों को। दोस्तों, इसीलिए तो कहता हूं कि नेक इरादे पूरे किए वादे मोदी जी ने। क्योंकि जहां पे पीएम फसल बीमा योजना की बात आएगी ना, तो पीएम फसल बीमा योजना में 1.33 लाख करोड़ क्लेम्स में सेटल किए गए। क्योंकि इसमें जो पंजीकृत किसान है ना, वो है तकरीबन 37.5 करोड़ किसान। और कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी ने किसानों के लिए किया ही कुछ नहीं है। सबसे बड़ी मांग जो किसानों की होती थी वो थी एमएसपी की। एमएसपी बोले तो जब बाजार में उतार चढ़ाव आता है दामों के ऊपर, जिसके ऊपर किसान का कोई किसी तरह से नियंत्रण नहीं होता, लेकिन इस भोले भाले किसान की बहुत बार सालों की मेहनत पानी हो जाती है अगर उस फसल के दाम गिर जाएं तो। उसको ध्यान में रखते हुए एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी मोदी जी ने की, जहां पे लागत से 50% से भी अधिक एमएसपी बढ़ा दिया गया। और यह मूल्यों के उतार चढ़ाव से किसान को बचाने का एक मोदी जी का प्रयास था। क्रेडिट कार्ड बड़े बड़े लोग रखते हैं, क्या किसान भी क्रेडिट कार्ड रखेगा क्या? जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड नामक इस योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को अब तक ऋण मिल चुका है। कितना? 4.7 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ का ऋण किसको मिला? किसानों को। इससे क्या होगा? किसानों को आगे बढ़ने के, अपनी उन्नति करने के नए नए साधन खोजने में मदद मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी।
इसीलिए तो कहता हूं दोस्त कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान, यही तो है मोदी जी की असली पहचान। दोस्तों, पीएम कृषि सिंचाई योजना, इसका भी नाम हम में से कुछ लोगों ने सुना होगा, जिसके तहत 57 लाख किसान इससे अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। और 2021 से 2026, ये 5 साल की अवधि के लिए, 2021 से 2026 के लिए 93,000 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित की गई है। जब मैं एमएसपी की बात कर रहा था ना, तो एक पॉइंट आपको बताना भूल गया, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे घरों में इस्तेमाल क्या होती हैं? दालें। इसलिए दालों की खरीद के ऊपर जो न्यूनतम प्राइस, जिसको बोलते हैं ना समर्थन मूल्य, उसमें जो वृद्धि की गई है ना एमएसपी में, वो मालूम कितनी है? 7,350% की वृद्धि की गई है एमएसपी में। ये बातें मेरे भोले भाले किसानों को उनके किसान नेता नहीं बताएंगे। वो तो उनको सिर्फ ये कह के वर्गलाएंगे कि मोदी किसान विरोधी, मोदी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन सच्चाई उन तक पहुंचाना आपका और मेरा दायित्व है। हाथ जोड़ के विनती है कि ये वीडियो घर घर, गांव गांव, कस्बे कस्बे, हर खेत खलियान में पहुंचाइए, ताकि मेरे किसानों को सच्चाई पता चले कि आखिर मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 साल बेमिसाल में क्या क्या किया इन किसानों के लिए। माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई जैसे नए नए माध्यम किसानों की फसल बोने काटने के अंदर लाने से क्या हुआ? किसानों की पैदावार कई गुना बढ़ गई और मौसम के ऊपर जो उनकी निर्भरता थी वो भी काफी हद तक कम हो गई। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किसानों के लिए कुछ किया क्या मोदी जी ने? शायद आपको मालूम नहीं। आइए, मैं डॉक्टर आशीष आपको वो भी बताने का काम करता हूं कि मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया, जो अब तक 23 करोड़ किसानों को दिया जा चुका है। सोचिएगा, किसान की स्वस्थ हालत अगर रहेगी तो तभी तो वो अच्छे से खुद स्वस्थ होगा, बढ़िया काम करेगा, बढ़िया फसल उगाएगा और फिर अपने पूरे देश के स्वास्थ्य को वो सही रखने का काम करेगा। क्योंकि अगर वो स्वस्थ है तभी देश स्वस्थ होगा। इसीलिए तो कहता हूं दोस्त, मेरा किसान मेरा अभिमान, इस ध्येय के ऊपर चलते हुए मोदी जी ने अभूतपूर्व फैसले लिए किसानों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, जो आज आपके साथ मैं डॉक्टर आशीष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पता है आपको, पिछले 9 सालों में गैर बासमती चावल के निर्यात में 110% की वृद्धि आई है और ई नैम के माध्यम से 1260 किसान मंडियों को जोड़ा जा चुका है। सब कुछ ऐसे डिजिटलाइज किया जा रहा है कि किसान को यह मजबूरी ना हो कि उसको अपना फसल अपने ही क्षेत्र में बेचनी है। वो ई मार्केटिंग के जरिए कहीं भी उस फसल को बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है। यानी वो कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बनने से बच जाएगा और पूरी मार्केट उस किसान के लिए खुली होगी, जहां वो पूरे देश भर में अपना काम कर सकता है। तभी तो बोलता हूं, मोदी जी की खर्च की हुई पाई पाई से हुई मेरे किसान की भलाई। लेकिन मालूम तो होना चाहिए मेरे किसान भाइयों को कि मोदी जी क्या करते हैं। नैनो यूरिया मतलब बहुत महीन यूरिया, इसमें भी एक होता है नैनो यूरिया प्लांट, जो है ना वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट, वर्ल्ड का पहला अगर कहीं लगा तो वो भारत में लगा, मोदी जी ने लगाया। नई नई इन्वेंशंस और रेवोल्यूशंस, क्रांति फार्मिंग के क्षेत्र में मोदी जी लेके आए। इससे पर्यावरण पे इस नैनो यूरिया से बड़ा कम असर पड़ता है, यानी पर्यावरण हमारा दूषित नहीं होता। नए नए आविष्कार जो खेती में लाए, उससे क्रांति सी आ गई। आज इससे किसान को, सिर्फ आज के किसान को लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम जो दुनिया छोड़ के जाएंगे वो एक हरी दुनिया, हरित क्रांति से प्रेरित दुनिया होगी। ऐसी दूर की सोच अगर कोई लेके आ सकता है तो मोदी जी लेके आ सकते हैं। दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो मोदी जी की मुहिम है, क्या वो किसानों के योगदान के बिना पूरी हो सकती है? कदापि नहीं। इसीलिए तो
किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि किसानों की पैदावार तभी बढ़ेगी जब उनको जो खाद मिलनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मिले। उसका सुनिश्चित करना भी मोदी जी ने ही तय किया। जमा एक और बात, उसकी मूल्य भी न्यूनतम होना चाहिए, यानी खाद की कीमत बढ़ी नहीं मोदी जी के राज्य में, न्यूनतम रही, लेकिन उसकी उपलब्धि पर्याप्त मात्रा में होने लगी। ये मोदी जी का कमाल है और किसानों को दी गई उनकी सौगात है। जहां दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ रही थी कोविड के बाद, लेकिन फिर भी मोदी जी का यह दृढ़ निश्चय था कि मेरे किसान के ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं आना चाहिए। वो सारा का सारा बोझ अगर किसी ने उठाया तो वो मोदी जी ने उठाया, भारत सरकार ने उनके नेतृत्व में उठाया। इसीलिए तो डीएपी फर्टिलाइजर्स में जो सब्सिडी दी गई वो 140% की दी गई मेरे दोस्त, और कुल मिला के जो सब्सिडी राशि थी वो 2000 करोड़ से ऊपर की हो गई। 2000 करोड़ की सब्सिडी राशि मेरे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस ध्येय के ऊपर चलते हुए ही मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए वचनबद्ध है, करबद्ध। उनको नमस्कार है जो ऐसी सोच के साथ इस देश को, इस देश के हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं। 2021-22 से 2022-23 की अवधि में जो कुल उर्वरक अनुदान हुआ ना, वो था 500% की वृद्धि के साथ। उर्वरक अनुदान में भी 500% की वृद्धि। दोस्तों, यूं तो किसानों के लिए मोदी जी ने क्या क्या किया वो बताने के लिए कई घंटे, कई दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे मालूम है आप सभी के पास समय की थोड़ी कमी रहती है। इतना लंबा वीडियो शायद आप देख नहीं पाए। मेरे किसान भाई तो शायद और भी समय के अभाव से ग्रस्त रहेंगे। इसीलिए अब मैं कहता हूं कि चाहे पहले क्यों नहीं हो पाया ये सब, यही देश था, यही किसान थे, यही मौसम थे, यही खेत खलियान थे, क्योंकि पहले वाली सरकारों के पास ना तो किसान की बेहतरी के लिए कोई नीति थी और ना ही किसान की उन्नति करने की कोई नियति थी, ना नीति थी ना नियति थी। इसीलिए तो देश की छवि और किसान की हालत इतनी धूमिल थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल, जो पिछले 9 साल कटे, उसमें किसानों के लिए इतना कुछ किया गया जिसका संक्षेप में वर्णन मैंने डॉक्टर आशीष ने आपके बीच में रखा और करबद्ध प्रार्थना की कि मेरे इस वीडियो को और किसानों को मिलने वाले फायदे को जन जन तक, घर घर तक, खेत खेत तक, खलियान खलियान तक, हर गांव तक, हर किसान तक पहुंचाने की मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, ताकि हर किसान को पता चले कि मोदी सरकार क्यों ये मानती है कि मेरा किसान मेरा अभिमान। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जय हिंद दोस्तों।